प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हायर मैथमेटिक्स में 11th क्लास से जो सर्कल चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सर्कल क्या होता है बेसिकली, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है और सर्कल की इक्वेशन अलग अलग कंडीशंस में कैसे निकाली जाती है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे शॉर्ट में स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ये हमारी एक पूरी वीडियो सीरीज होगी जिसमें हम लोग सर्कल के चैप्टर को कवर करेंगे। लगभग 4 से 5 वीडियोस में हम पूरा सर्कल चैप्टर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए आज अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती हैं और स्पेशल केसेस में सर्कल की इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्कल की डेफिनेशन होती है या जितना आपने सर्कल के विषय में सुना है, पढ़ा है या जाना है, उसमें हम इस तरह से डिफाइन करते हैं सर्कल को कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट, सपोज दैट दिस इज h एंड k। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर खींचे हुए सभी बिंदु जो होते हैं या पॉइंट्स जो होते हैं उनका जो बिंदु पथ होता है स्टूडेंट्स, दैट लोकस, ये जो बिंदु पथ होता है उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। हालांकि ये सर्कल जैसा बन नहीं रहा है लेकिन ये सर्कल ही है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। यानी कि ये जो बीच में बिंदु होता है इसे हम लोग कहते हैं सेंटर, राइट। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या और सेंटर मतलब केंद्र, राइट। और जब हम लोग इस निश्चित दूरी को कांस्टेंट रखते हुए इस तरह से एक पॉइंट का लोकस या बिंदु पथ बनाते हैं, बिंदु पथ का मतलब होता है जिस पर बिंदु चल सके, तो जो हमारे पास में आकृति बनती है वो एक सर्कल की होती है। यानी कि सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसमें कि एक सेंटर होता है और रेडियस होती है। ठीक है ना। और उस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर वो पॉइंट घूमता रहता है, तो उससे जो आकृति बनती है वो एक सर्कल होती है। और सर्कल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक सेंटर यानी कि केंद्र क्या है सर्कल का, और एक रेडियस के त्रिज्या क्या है उस सर्कल की। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस r के बाद में ये पूरी की पूरी जो पॉइंट्स हैं इन सब का एक फिक्स डिस्टेंस है इस सेंटर से जो कि r के इक्वल है। तो अगर हम ये मान लें कि सर्कल पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, राइट। सर्कल पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं अगर वो x और y हैं, तो हम सर्कल की इक्वेशन को निकालने के लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। और आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, इट्स x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। और क्योंकि आप चाहें अगर इन दोनों बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी पर आप स्क्वायर रूट लगा दें तो ये दूरी किसके इक्वल आ जाएगी, r के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि बिंदु h के और xy के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो अंडर रूट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r दूरी है। और ये हमने निकाला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। और अगर हम दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो हमारे पास में ये एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सर्कल की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन तब जब आपको केंद्र दिया हुआ हो और त्रिज्या दी हुई हो, यानी कि सेंटर और रेडियस जब गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर हम लोग स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल केसेस यानी कि सर्कल का अगर सेंटर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगहों पर हो तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सर्कल है, ये आपके पास में मान लीजिए xy कोऑर्डिनेट्स हैं, और मान लीजिए कि उस सर्कल का जो केंद्र है वो x एक्सिस पर है और उसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हैं h0 और
वो जो सर्कल है वो सर्कल एक्स वाई एक्सिस को टच करते हुए जाता है, ठीक, एंड दिस इज द सेंटर, ठीक, दिस इज द सेंटर। तो ये सेंटर है और रेडियस यहां से लेके यहां तक की होगी और ये डिस्टेंस भी कितना है, h है। मतलब कि सेंटर h और 0 है और रेडियस भी h है। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, उस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस भी h ही है, क्योंकि उस सर्कल का सेंटर h 0 पर है और रेडियस उसकी है h। h रेडियस क्यों है? क्योंकि वो सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकल आएगी। उसी तरह से अगर सर्कल जो है वो उसका सेंटर जो है वो y एक्सिस पर हो और उसके कोऑर्डिनेट्स 0 k हो और जो सर्कल है वो सर्कल x एक्सिस को टच करते हुए जाए, तो उस सर्कल का जो इक्वेशन है वो होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर। 0 क्यों? क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ उसी तरह से केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है कि अगर सर्कल क्या कहते हैं इस तरह से हो कि वो x एक्सिस यानी कि कुछ ये और वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ही टच करे, तो उस सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो इट्स वेरी इजी। अगर सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो x वैल्यू हो और जो y वैल्यू है वो दोनों ही इक्वल होगी और उसका जो कोऑर्डिनेट है यानी सेंटर जो है वो हमेशा a होगा और रेडियस भी उसकी a ही होगी। तो उस सर्कल की इक्वेशन जो हो जाएगी वो होगी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्योंकि अगर कोई सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ही टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर यानी केंद्र की दूरी x एक्सिस और y एक्सिस से हमेशा बराबर होगी, और अगर बराबर होगी तो इसका मतलब यह है कि उसकी रेडियस भी उतनी ही होगी जितनी की उसकी x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी है। तो उसका जो सेंटर होगा वो a होगा, और अगर a है और सेंटर की x एक्सिस से दूरी a है तो रेडियस भी a हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी a होगी। तो केंद्र a और रेडियस भी a। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जिसमें आप सर्कल की इक्वेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्पेशल केसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी मदद से हम सर्कल की इक्वेशन को समझ सकते हैं। एक और स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, द केस इज दैट कि अगर सेंटर जो है वो 0 0 हो और रेडियस a हो, ठीक है ना, तो उस सर्कल यानी कि सर्कल का शेप कुछ ऐसा होगा, दिस वन, और उसकी रेडियस a हो, दिस वन, यहां से लेके यहां तक की दूरी a हो, तो सेंटर 0 0 है, तो उस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यानी कि केंद्र इसका 0 0 था और त्रिज्या a थी, इसलिए उस सर्कल या वृत्त का जो इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि अगर हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ हो यानी कि सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो तो कैसे हम उस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास में जो सर्कल है उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, ओके, ओरिजिन मतलब 0 0, और जो उसकी रेडियस है यानी कि r जो है वो 5 है। तो उस सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि सर्कल की इक्वेशन जब सेंटर h और k, जब सेंटर h और k दिया हुआ हो तो उसकी इक्वेशन ये होती है, और रेडियस r हो तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अब इस सर्कल की इक्वेशन में आप h और k की जगह 0 0 और r की जगह पर 5 लिख दीजिए। मतलब कि यहां पर आप लिखेंगे गिवन दैट सेंटर यानी कि h एंड k इज इक्वल्स टू 0 0 और r इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5।
तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसमें रख दीजिए तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एज सिंपल, वेरी सिंपल। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, ठीक है ना, और जितना उसमें न्यूमेरिकल चीजें होंगी वो यहां पर लिख के बताऊंगा, फिर आपको समझना है कि वो हमने कैसे किया। जैसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल विच टचेस द लाइन 3x plus 4y is equals to 12 and whose center is 2 minus 1। ठीक है ना, तो मतलब कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है। ओके, सेंटर दिया हुआ है हमें कितना है स्टूडेंट्स, 2 minus 1, और सर्कल टचेस लाइन, वो एक लाइन को टच करता है स्टूडेंट्स, और उस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो जो सर्कल है वो इस लाइन को टच करता है, तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर तो हमें दिया हुआ है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें रेडियस और चाहिए। तो आपको ये पता है, जब हमने चैप्टर लाइन पढ़ा था, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, तो हमने ये समझा था स्टूडेंट्स कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, राइट, और उस पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना हो, यानी कि सपोज दैट हमारे पास में पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो उस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो ये था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, और इसका मॉड्यूलस लेते थे हम, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और हमने ज्योमेट्री की मदद से ये भी जाना है कि अगर कोई सर्कल हमें दिया हुआ है, उसका सेंटर हमें दिया हुआ है 2, -1, तो अगर उस सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन जा रही है, इट्स अ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, तो हम ये जानते हैं कि उस सर्कल के सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर प्लॉट करें, यानी कि उस लाइन के और सर्कल के मिलने वाले पॉइंट को उस सेंटर से मिलाएं सर्कल के, तो ये जो लाइन बनती है ये परपेंडिकुलर होती है इस लाइन 3x प्लस 4y के ऊपर। मतलब कि सेंटर का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस r के इक्वल है। तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हमें इस सेंटर का उस रेखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 से क्या निकालना पड़ेगा, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे, we know that the perpendicular distance of center to line 3x plus 4y is equals to 12 is equal to radius, equal to radius r स्टूडेंट्स। तो यहां पर फिर r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस, ये है पॉइंट और ये है अपनी लाइन, तो इट्स अ 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1, और ये 12 है, इस तरफ आएगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इट बिकम -12 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। a और b की वैल्यू 4 और 3 थी, इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, इट्स 6 -4 एंड -12 एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 यानी 9 प्लस 16 यानी √25 यानी कि 5 स्टूडेंट्स। ये मॉड्यूलस, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 6 जाएगा स्टूडेंट्स, 10 बचेगा, और 10 माइनस का है लेकिन ये मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो इट बिकम -10/5
ये हो जाएगा -2, लेकिन मॉड्यूलस के कारण आप जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा +2। मतलब कि जो रेडियस है वो कितनी आ गई है, +2 आ गई है, और सेंटर आपको दिया हुआ था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी जो वृत्त है उसका जो समीकरण है वो हो जाएगा x माइनस h की जगह कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह कितना है -1, तो ये बन जाएगा +1 होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी आई है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये आ गई बच्चों यहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो अगर हमें इस तरह के कोई प्रॉब्लम मिलता है तो हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ हिंट देकर भी रेडियस के लिए या सेंटर के लिए कोई हिंट दिया जा सकता है जिसकी मदद से आप आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब आइए जरा कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए जरा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर वो फोकस करते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है और हमें सेंटर दिया हुआ है। वी हैव गिवन द सेंटर, द सेंटर इज स्टूडेंट्स a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, ठीक है। और रेडियस हमें दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब कि सेंटर मतलब हमें पूरा का पूरा h इज इक्वल्स टू a माइनस बी दिया है और k इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a प्लस बी। नाउ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स अ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। नाउ x माइनस h की जगह कितना दिया है a माइनस बी, तो पूरा का पूरा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह कितना दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r की जगह कितना दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करिए तो ये आपका पूरा का पूरा a माइनस ये पूरा का पूरा b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा जब इसको ओपन करेंगे आप, तो इट्स एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू a माइनस बी प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो y स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी इज इक्वल्स टू, और ये स्क्वायर रूट है हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो इट्स 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास में ये कंडीशंस आई हैं। अब आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर ये एक्स स्क्वायर को ठीक है रहने दीजिए, प्लस ये वाई स्क्वायर को उठा के आप पहले लिख दीजिए, प्लस ये 2x a माइनस बी को आप पहले लिख दीजिए, प्लस सॉरी ये a माइनस बी था तो यहां पर माइनस आना चाहिए स्टूडेंट, इट्स अ माइनस साइन, तो इट्स अ माइनस, और ये माइनस 2y a प्लस बी को भी पहले लिख दीजिए। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर को देखिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, लेकिन माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा। नाउ प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इज इक्वल्स टू में ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नाउ लुक स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ये माइनस का 2x a माइनस बी एंड माइनस का 2y a प्लस बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये है माइनस का 2ab और ये है प्लस का 2ab, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये है a स्क्वायर प्लस का, ये है a स्क्वायर प्लस का, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। ये है b स्क्वायर प्लस का, ये है b स्क्वायर प्लस का, ये बन जाएगा 2b स्क्वायर और इज इक्वल्स टू
3a² प्लस 3b²। अब देखिए जरा, ये 2a² बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ये है 2a², ये है 3a², ये है 2b², ये है 3b²। तो 3 में से 2 जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे, तो आपके पास में फाइनली जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x² प्लस y² माइनस 2x a माइनस b माइनस 2y a प्लस b इज इक्वल्स टू a² प्लस b² एंड दिस इज द आंसर। ये आंसर आया इस सर्कल की इक्वेशन का, जिसका कि सेंटर था a माइनस b a प्लस b और रेडियस थी 3a² प्लस 3b²। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट। सर्कल की इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें सेंटर की जगह पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, रेडियस की जगह रेडियस लिख दिया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, सिंपलीफाई किया, कुछ चीजें कैंसिल हो रही थी, कुछ चीजें माइनस हो रही थी, वो कर दिया और आंसर आ गया। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है, उसका सेंटर है H और K, राइट, और एक लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन को ये सर्कल टच करता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, सेंटर हमारे पास में है HK एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन स्टूडेंट्स, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और सेंटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दी हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि अगर किसी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ऐसी लाइन के ऊपर, ऐसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाए जो कि सर्कल को टच कर रही है, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा। तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, यानी कि त्रिज्या निकालनी पड़ेगी सर्कल की। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस r इज इक्वल्स टू x की जगह कितना लिख देंगे h, तो इट बिकम h cos अल्फा प्लस y की जगह क्या लिख देंगे k sin अल्फा एंड स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा स्टूडेंट्स। ठीक, मॉडुलस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स h cos अल्फा प्लस k साइन अल्फा, और आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो रूट 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ तो ये हमारे पास में जो रेडियस है बच्चों, वो रेडियस कितनी आ गई, h cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा। तो अब हमारे पास रेडियस भी आ गई है और सेंटर तो हमारे पास पहले से ही था, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, यानी सर्कल का समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h cos अल्फा एंड k sin अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और फिर इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन हुआ जो कि डायरेक्टली सेंटर और रेडियस से रिलेटेड था स्टूडेंट्स। अब आइए जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन के ऊपर और बात करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड दैट क्वेश्चन इज, जैसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2,5 एंड विच पासेस थ्रू 3,1। मतलब कि हमारे पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर जो है वो हमें गिवन है, द सेंटर इज 2,5 एंड ये जो सर्कल है ये पास हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट, यानी कि ये जो बिंदु है वो 3 से पास हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कंडीशन ये है कि ये हमारे पास में मान लीजिए सर्कल है, दिस इज आवर सर्कल, ये उसका सेंटर हो गया 2,5 और ये जो बिंदु है ये 3,1 ये सर्कल पर स्थित है, यानी ठीक है ना। अब जरा आइए समझते हैं कि हम ऐसे सर्कल की इक्वेशंस को फाइंड कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, एक तरह से आपको हिंट कर दिया है उसने, क्या, सेंटर तो आपको दिया हुआ है, अब आपको निकालना है केवल त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या अगर निकल जाए तो आप सर्कल का इक्वेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो आप त्रिज्या या रेडियस कैसे निकालेंगे, आप ये जानते हैं
कि अगर सर्कल के ऊपर कोई बिंदु दिया हुआ हो और केंद्र हमारे पास में है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या के इक्वल होती है। तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के पहले रेडियस निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, फिर आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्कल आप फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस यानी कि r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2,5 एंड 3, 1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर प्लस 16, तो इज इक्वल्स टू रूट 17 स्टूडेंट्स। तो यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आई है स्टूडेंट्स वो आ गई है रूट 17। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फिर, x माइनस सेंटर कितना है 25 यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर और रेडियस कितना आया है रूट 17 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। एंड दिस इंप्लाइज दैट इट्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 17 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारे पास में ये सारी चीजें आई हैं स्टूडेंट, जिसकी मदद से हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला। यहां पर समझने वाली चीज केवल ये थी कि आप रेडियस निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक की मदद से और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। हम जल्दी ही इस सर्कल चैप्टर को लेके एक अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो बुक प्रेफर कर रहे हैं, जिस बुक की मदद से हम लोग ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में चलने वाली इट्स आरबी त्रिपाठी का ये मैथमेटिक्स है। और ये जो पब्लिकेशन है इट्स पब्लिकेशन कौन सा है, ये बीपीएल पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो बीपीएल पब्लिकेशन की हम लोग आरबी त्रिपाठी की रिफर करते हैं बुक केवल अपने पढ़ाने के लिए, लेकिन टॉपिक्स एक ही होते हैं, चाहे आप युगबोध की बुक पढ़ें, चाहे आरडी शर्मा की पढ़ें या किसी और टॉपिक से। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और अलग अलग सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए। तो आज हम लोगों ने केवल उन प्रॉब्लम्स के साथ में डील किया जिसमें हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जबकि हमें सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। हमने कुछ स्पेशल केसेस भी किए जिसमें हमें सेंटर या रेडियस के लिए कुछ हिंट दिया हुआ था, ठीक है ना। अब आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आरबी त्रिपाठी की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट अगर आता है पहले एक्सरसाइज में तो आप हमसे जरूर पूछें, ठीक है ना। और साथ साथ एक चीज और मैं आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप साथ साथ में किताब को रीडिंग जरूर किया कीजिए। जैसे कि आप सर्कल चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आप सर्कल को अपनी बुक की मदद से, जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस या फिर हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर्स पढ़ते थे या फिजिक्स केमिस्ट्री बुक की मदद से पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं, वैसे ही मैथ्स की रीडिंग भी लगाया करो। क्योंकि मैथ्स की रीडिंग लगाते समय आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको अभी तक नहीं पता है। और जैसे जैसे आप रीडिंग हैबिट्स बढ़ाओगे अपनी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और जब नॉलेज बढ़ेगा ना तो आप आसानी के साथ में मैथ्स को समझने लगोगे और वो आपसे बनने लगेगी। और मैथ्स के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है कंसेप्ट को समझने में, और कंसेप्ट को समझने के लिए आपके पास बेसिक्स मजबूत होना जरूरी है, और बेसिक्स रीडिंग से आपके अच्छे मजबूत हो सकेंगे। तो रीडिंग भी आप जरूर करिए बुक की, है ना। इनिशियली जो उसमें फंडामेंटल्स या बेसिक्स दिए होते हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। तो रीडिंग हैबिट भी डेवलप करिए मैथ्स की। अक्सर होता यह है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रीडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं मैथ्स की। वो तो ये सोचते हैं बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लो और काम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग करिए। रीडिंग आपको आने वाले समय में आईआईटी जैम और आईआईटी दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं, जो आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें काफी मदद करेंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हम जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।